हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। आई एम सॉरी कि आज ये वीडियो आने में बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली आई वाज आउट ऑफ टाउन और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब थी, सो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कवर कर चुके हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट कवर कर चुके हैं। अब इसका लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, वो किन सिद्धांतों पर काम करता है, डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है, ये तो हम देख चुके हैं कि उसके डायमेंशन क्या है, उसके डोमेन्स क्या हैं और कि क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे उसके प्रिंसिपल्स, उनके सिद्धांत। तो फर्स्ट प्रिंसिपल, पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और चेंज। यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं, कंटिन्यूटी और चेंज। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि डेवलपमेंट वूम से टूम तक होता है, मतलब गर्भ से कब्र तक। जब बच्चे का जन्म नहीं होता है, उससे पहले ही जब एक फीमेल एक फीटस को कंसीव करती है, उस टाइम से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसकी कब्र तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उसकी मौत नहीं हो जाती है, तब तक डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है। तो ये निरंतरता का सिद्धांत है कि डेवलपमेंट जो है वो निरंतर चलता है। और यहाँ पे एक और वर्ड लिखा है चेंज। डेवलपमेंट जो है हमारे लाइफ में चेंजेस लाता है। डेवलपमेंट के अलग अलग सीक्वेंसेस होते हैं, पैटर्न है। हमने अलग अलग जो है स्टेजेस पढ़ी हैं डेवलपमेंट के, जिसमें हमने पढ़ा है इन्फेंसी, पढ़ा है चाइल्डहुड, पढ़ा है एडोलेसेंस, पढ़ा है फिर एडल्टहुड आता है। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सो डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, और डेवलपमेंट ऑफ चेंज मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और प्रिंसिपल ऑफ चेंज मतलब निरंतरता का सिद्धांत या बदलाव का सिद्धांत। ये हमारे अंदर चेंजेस लेकर आता है। नाउ जर्नल टू स्पेसिफिक, एक चीज जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आज फिर कहना चाहती हूँ कि मेरे नोट्स भले ही इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन हिंदी में भी करती हूँ। इनफैक्ट आपने देखा होगा, जब मैंने बोला प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसी के साथ मैंने बोल दिया विकास के सिद्धांत। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको हिंदी में नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड प्रिंसिपल इज जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल का मतलब होता है कॉमन, स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया था मोटर डेवलपमेंट जब हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एक बहुत छोटा सा बच्चा होता है, वो सबसे पहले हाथ पैर फेंकता है, हाथ पैर मारता है, तो पहले उसके बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, उसके बाद उसकी छोटी मांसपेशियां विकसित होने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल बाइसाइक्लिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉइंग, ये सब बच्चा बड़ा होने के बाद करता है। मतलब फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल्स के बाद होता है। तो ग्रॉस टू फाइन, होल टू पार्ट। होल मतलब पहले पूरे इस पार्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर इसके छोटे छोटे पार्ट्स का डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट में जब हम बॉडी के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले होल एज अ बॉडी डेवलप होती है, उसके बाद अलग अलग पार्ट का डेवलपमेंट होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब है कि आप उसका पहले से अनुमान लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड के बाद जैसे अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि पहले एडोलेसेंस आएगा फिर चाइल्डहुड आएगा, नो, ऐसा कभी नहीं होता कि पहले किशोर अवस्था आ जाए फिर बाल्य अवस्था है। हमेशा बाल्य अवस्था आएगी, उसके बाद किशोर अवस्था आएगी। तो आप इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि एक अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आएगी, एक स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी डेवलपमेंट की, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ये हमारा तीसरा प्रिंसिपल है, ये हमारा तीसरा सिद्धांत है। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी कि हर बच्चा अलग होता है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो हम ये देखेंगे किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ऐसा हो सकता है
कि जो बाल्यकाल है वो थोड़ा लंबा चला हो, किशोर अवस्था छोटी हो, या किसी में ऐसा हो सकता है कि किशोर अवस्था की अवधि बड़ी हो, या किसी में प्यूबर्टी जो हम कहते हैं वो जल्दी आ गई हो, किसी में फॉर एग्जांपल ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या लड़कों में हम देखें बियर्ड एंड मुस्टैच, तो किसी के हो सकता है कि वो पहले आ जाए, किसी के लेट आए, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके अलावा हम जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज जब देखते हैं, मतलब जब हम मानसिक क्षमताएं देखते हैं, तो हर बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे लॉजिकल ज्यादा होते हैं, कुछ बच्चों की भाषा में जो उनका जो डेवलपमेंट है, लैंग्वेज एबिलिटी जो है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, वो बहुत फास्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। कुछ बच्चों में देखेंगे हम कि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, कुछ में इतना अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। तो विकास का जो सिद्धांत है चौथे नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हमें ये बताता है कि हर इंडिविजुअल में मतलब अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से देखा गया है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन से क्या मतलब है, जब ये हम फीटस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम पे किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले है सिफेलोकॉर्डल, मतलब पहले सर डेवलप होता है, फिर उसके बाद टो यानी कि पैर तक डेवलपमेंट जाता है। सबसे पहले सर डेवलप होता है, इसको आप ऐसे देख लीजिए। डेवलपमेंट सबसे पहले सर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद नीचे के पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब है सिफेलोकॉर्डल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट का, आरटेट का, सारे टेट्स का फेवरेट है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल? पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप, पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, फिर पेरिफेरी के जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्पाइनल, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस बिग पॉइंट एज स्पाइनल कॉर्ड। ये जो बड़ा पॉइंट मैंने बनाया ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद जो बाहर के जो ऑर्गन्स हैं जो पेरिफेरी पर हैं उनका डेवलपमेंट होता है। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल का मीनिंग है। सो ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल का क्या मतलब है। सिफेलोकॉर्डल मतलब पहले सिर डेवलप होता है, उसके बाद नीचे के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है कि पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, फिर पेरिफेरी के जो ऑर्गन्स हैं, बाहर के जो ऑर्गन्स हैं, वो बाद में डेवलप होते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस। डेवलपमेंट में हम एक चीज देखेंगे कि जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेंसी, चाइल्डहुड, देन उसके बाद एडोलिसेंस, फिर एडल्टहुड। ये जो पैटर्न है, ये जो सीक्वेंस है, चाहे कोई बच्चा, चाहे कोई इंडिविजुअल इंडिया में पैदा हुआ हो या यूएस में या अफ्रीका में, पूरे अर्थ पे कहीं पर भी कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके अंदर हो सकता है कि वो ड्यूरेशन आगे पीछे हो, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। पहले इन्फेंसी पीरियड आएगा, फिर उसके बाद चाइल्डहुड आए, पहले अर्ली चाइल्डहुड आएगा, लेटर चाइल्डहुड आएगा, देन एडोलिसेंस आएगा। तो जो ये पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, ये हर इंडिविजुअल में सिमिलर रहता है। सेवेंथ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे हम देखेंगे कि जितने भी हमारे डोमेन्स थे डेवलपमेंट के, आप सब लोग मुझे बताइए क्या क्या थे। वीडियो पॉज करिए और सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए
कि व्हाट आर द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, PCS, फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। तो ये जितने भी डोमेन है डेवलपमेंट के, ये एक साथ मिलकर डेवलप होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का, कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो उसके जो इमोशंस होंगे उस पे वो उसका डेवलपमेंट थोड़ा अलग टाइप का होगा। कोई बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है, अब हो सकता है कि कोई बच्चा सोशली वीक। हम दो बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, ए एंड बी। जो ए स्टूडेंट है, ये एक वेल ऑफ फैमिली में, एक बहुत ही अच्छी रिच फैमिली में इसका जन्म हुआ है। बी जो है, एक लेबर क्लास फैमिली में इसका जन्म हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको न्यूट्रिशन और एनवायरनमेंट इसके बनिस्पत ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो क्या होगा कि ए का जो फिजिकल डेवलपमेंट है और जो साइकोमोटर डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होगा एज कंपेयर टू बी। बी को हो सकता है एक तो उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, दूसरा ये हो सकता है कि उसको छोटी एज में हो सकता है कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़े, बाहर ढूंढना पड़े, बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़े, बहुत सारे काम उसको करने पड़ सकते हैं जो कि ए को नहीं करने पड़ेंगे। तो उसकी वजह से इसका फिजिकल डेवलपमेंट और इसके फिजिकल डेवलपमेंट में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल और फिजिकल कनेक्टेड है। अब हम देखेंगे कॉग्निटिव कैसे कनेक्टेड है। जैसे कोई बच्चा गिफ्टेड है और कोई बच्चा ऐसा है जो कि मंद बुद्धि टाइप है, थोड़ा स्लो लर्नर है, इस तरीके का है, तो वो दोनों जब क्लास में होंगे तो दोनों अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो उनका डेवलपमेंट अलग तरीके का होगा। तो सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर एक इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं, चाहे वो उसका फिजिकल एस्पेक्ट हो, कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो या सोशल एस्पेक्ट हो। अब हम एक और पॉइंट यहाँ पर देखते हैं जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा है जो बहुत ही अच्छी, हेल्दी और हैप्पी फैमिली के अंदर रहता है, उसके इमोशंस उसी तरीके से डेवलप होंगे। और अगर कोई उसके अपोजिट कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई डिस्ट्रॉयड या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट देखा है जो जिसने उसके दिलो दिमाग पर बहुत गलत असर डाला है और उसके जो इमोशंस है वो नेगेटिविटी की तरफ चले गए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा और उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे फर्क पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं कि फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल सारे एस्पेक्ट एक साथ मिलकर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं। नाउ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंटर रिलेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है सब एक साथ मिलकर डेवलप करते हैं, मतलब सारे फैक्टर एक साथ मिले जुले होते हैं तो एक इंडिविजुअल हमारे सामने होता है। इंटर रिलेशन का मतलब है सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल का कनेक्शन मैंने आपको बताया सोशल से, सोशल का कनेक्शन है इमोशनल से, इमोशनल का कनेक्शन है कॉग्निटिव से। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। लास्ट में हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता और लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। मैच्योरिटी इज वेरी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। पूरी तरीके से ये अनुवांशिक नहीं होती है, लेकिन बहुत हद तक हमने देखा है कि मैच्योरिटी जो है वो हेरिडिटी से यानी कि अनुवांशिकता से जुड़ी हुई होती है। होता क्या है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल अपने एनवायरनमेंट से, अपने पर्यावरण से, जो उसका नर्चर पार्ट है उससे इंटरेक्ट करता है, वैसे वैसे उसके जीन्स अनफोल्ड होते हैं और उसका बिहेवियर सामने आता है। तो मैच्योरेशन से जैसे जैसे एक इंडिविजुअल मैच्योर होता चला जाता है उसकी लर्निंग होती चली जाती है। या फिर इसको उल्टी तरीके से देखें कि जैसे जैसे आप लर्निंग के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं आप मैच्योर होते चले जाते हैं। सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। इनफैक्ट ये हमारा यूनिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आज पूरा होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा। उसके अलावा आपके जो भी सुझाव है या फिर कोई क्वेरीज है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। Thank you so much for being with me and have a nice day, and please like, share and comment. Thank you.